जब बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म अच्छा फल, बुरे कर्म तो बुरा फल। और शायद यही नियति है। अब समझने वाली बात यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं और कैसा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि उसी ज्ञान से भविष्य लिखा जाएगा और वो भविष्य हमारी सिखाई और पढ़ाई पर निर्भर होगा। आप सबको ये बात तो पता ही होगी, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। फिर वो किसी का भी इतिहास हो। कभी गुर्जर मिहिर भोज को गुर्जर बताते हैं और राजपूत उनको राजपूत बता रहे हैं। मां पद्मनी पर बनी फिल्म में ऊल जलूल दिखाया गया, तो क्या सच में हम अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के प्रयास में सफल हो रहे हैं? ये सोचने का विषय है। नमस्कार, मैं हूं नितिश ठाकुर और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बचपन से ही हर एक छात्र को वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है। सदियों से वर्ण व्यवस्था पर बहस होती आ रही है, लेकिन सही मायने में वर्ण व्यवस्था क्या है, इसे कोई सही रूप से समझा नहीं पाया है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय 5 में वर्ण व्यवस्था पर जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, वही आज समाज में आपसी मतभेद का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ऐसा हम नहीं, बल्कि आज यथास्थिति बयां कर रही है। जरा समझिए, कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक के पेज नंबर 47 और 48 में लिखा हुआ है कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। इसी में आगे लिखा गया कि तीसरे स्थान पर विषु या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना गया था। शूद्रों को लेकर इसमें कहा गया, महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सुनकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे। बता दें कि एनसीईआरटी के द्वारा वर्णित वर्ण व्यवस्था के इस अध्याय को आधार बनाते हुए लेखक के द्वारा एक आरटीआई एनसीईआरटी को दायर की गई। इस आरटीआई में एनसीईआरटी से 2 प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी की मांग की गई थी। पहला ये कि महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना गया है, वहीं महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार क्यों नहीं था। दूसरा ये कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। इन दोनों प्रमुख बिंदुओं पर एनसीईआरटी के पास कोई भी तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने मनुस्मृति का उल्लेख तो किया, लेकिन उसके पास इसकी कोई सत्यापित कॉपी भी नहीं है, जिसके आधार पर छात्रों को यह वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। भारत देश के इतिहास एवं पारंपरिक रीति रिवाजों से हम भली ही भांति परिचित हैं, जहां महिलाओं को ईश्वर के रूप में सदियों से पूजा जाता आ रहा है। इसके बावजूद हमारे देश में महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार कैसे नहीं दिया गया? सवाल तो बनता है। बता दें कि वेदों के अध्ययन को लेकर यजुर्वेद के अध्याय 26 के दूसरे मंत्र में लिखा गया है, हे मनुष्यों, मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने स्त्री सेवक आदि और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अन्न त्यज्य के लिए भी इन उक्त सभी मनुष्यों के लिए इस संसार में इस प्रकट हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ। वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। इस मंत्र में साफ साफ चारों वर्णों के वेदों का पाठ करने के लिए कहा गया है। हर एक वर्ण को वेदों का पाठ करने की पूरी आजादी है। तो फिर एनसीईआरटी बिना प्रामाणिकता के क्यों ऐसे लिख छात्रों को पढ़ा रहा है, जो समाज में आपसी मतभेद का कारण बन सकते हैं? एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखा है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। एनसीईआरटी ने इसका स्रोत मनुस्मृति को बताया है, जिसका सत्यापित प्रमाण उनके पास नहीं है। वहीं मनुस्मृति में महाराज मनु ने लिखा है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। किसी भी वर्ण का व्यक्ति ऐसे गुणों को प्राप्त करके किसी भी वर्ण में बदल सकता है। वहीं भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि चातु वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश, जिसका अर्थ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण उनके गुणों और कौशल से वितरित होते हैं और वे जो कर्म करते हैं वह जन्म से प्राप्त नहीं होता। इस पूरे अध्याय में एनसीईआरटी ने वेदों में वर्णित कथनों को घुमा फिरा कर लिखा है।
और आज तक छात्रों को यही सब पढ़ाया जा रहा है। जब शिक्षा ही मतभेदों के तर्ज पर की जाएगी तो लोगों में मतभेद तो होना लाजमी है। अब जरा समझने वाली बात यह है कि जब हमारी नींव ही गलत दिशा में जा रही है तो आगे की क्या उम्मीद की जाए। गलत ज्ञान एक तबाही के समान होता है जिसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। लोगों के पास आज के समय में ज्ञान यानी नॉलेज लेने के कई स्रोत मतलब सोर्स हैं। कोई कुछ भी लिख रहा है बिना किसी तथ्य और प्रमाण के, और लोग उसी को सच मानकर उस ज्ञान को अपना लेते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग भ्रमित ना हो और सही जगह से सही ज्ञान प्राप्त कर सके। और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करिए जो आपके ज्ञान को तथ्यात्मक रूप से सही दिखाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।